हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या के बारे में और द्रव्यमान संख्या के बारे में। इसके पिछली क्लास में अध्ययन किए थे परमाणु के संरचना के बारे में, परमाणु की संरचना कैसा होता है। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि परमाणु जो होता है उसका संरचना कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। इस गोलाकार परमाणु के बीच में जो है मध्य में एक छोटा सा गोलाकार भाग होता है। इस छोटे से गोलाकार भाग को नाभिक के नाम से जानते हैं। इस नाभिक में जो है परमाणु के दो मौलिक कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन के कारण ही परमाणु के नाभिक पर धनावेश होता है, यानी कि प्लस चार्ज आता है। कल के क्लास में वो अध्ययन किए थे कि किसी परमाणु के पूरा धनावेश और पूरा क्या उसका द्रव्यमान उसके नाभिक में ही पाया जाता है। इस नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ बने होते हैं चार, जैसे 1 2 3 और क्या 4। एक का नाम होता है के, 2 का होता है एल, 3 का होता है एम और 4 का होता है एन। और जो है इस जो KLMN जो होता है, जो कक्ष होता है, इस कक्ष पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है और इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। उसके बाद जो है जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इसका कुछ ऊर्जा स्तर भी होता है। जैसे प्रथम कक्ष के लिए ऊर्जा स्तर E1 होता है, दूसरे के लिए E2 होता है, तीसरे के लिए E3 होता है और चौथे के लिए E4 होता है। चलिए, तो इतना तो हम लोग कल के क्लास में समझ गए थे। आज हम लोग समझने वाले हैं जैसे परमाणु संख्या क्या होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसकी परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ये परमाणु संख्या क्या होता है, किसके संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जो परमाणु होता है इसके नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन पाया जाता है, इसी प्रोटॉन की संख्या को जो है हम लोग परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। देखिए, तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। चलिए, परमाणु संख्या जो होता है उसको हम लोग सूचित करते हैं जेड से। किसे सूचित करते हैं? जेड से। परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है, कैपिटल जेड से। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1 है, तो यहाँ पे जेड का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, तो जेड का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 7 है, यानी कि यहाँ पे जेड का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन है इसके नाभिक में? तो 7 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, यानी इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी। जैसे बोरॉन है तो बोरॉन की परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है, तो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। चलिए, तो इतना हम लोग समझ चुके हैं कि परमाणु संख्या किसकी संख्या को कहते हैं, क्या होता है, किसकी संख्या होता है। अब हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संख्या के बारे में। किसके बारे में? द्रव्यमान संख्या के बारे में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो परमाणु के नाभिक होता है इसमें जो है 2 कण पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कितने कण पाए जाते हैं? तो 2 कण पाए जाते हैं। एक कण का नाम है प्रोटॉन और दूसरे कण का नाम है न्यूट्रॉन। देखिए, तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, तो इसी दोनों के संख्या के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो आप लोग बता सकते हैं किसके संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं? तो प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चलिए, तो किसकी संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या और क्या? न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? कैपिटल ए से। अतः हम लिख सकते हैं कि A = होता है P+N, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको हम लोग फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। N = क्या हो जाएगा? तो A - P हो जाएगा। P = क्या हो जाएगा? तो A - N हो जाएगा। अब हम समझ सकते हैं कि P क्या है? तो P है नंबर ऑफ प्रोटॉन, A क्या है? तो इसका मास नंबर है, और N क्या है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। चलिए, तो इतना समझ चुके हम लोग कि द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अब एक बात यहाँ पे समझने वाला है, बहुत अच्छा बात है, जिसको लोग नोट में यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की जो संख्या होती है उस उदासीन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ
चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, इस कुल प्रोटॉन की संख्या जो होती है इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कि परमाणु के नाभिक में अगर 10 प्रोटॉन पाया जा रहा है तो टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक की तरफ चारों तरफ क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। अगर इस परमाणु के नाभिक में अगर 20 प्रोटॉन है तो टोटल जो है इस परमाणु के नाभिक के चारों तरफ 20 इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इस फार्मूला को लिखे हैं कि Z इक्वल टू क्या होता है, P होता है, और P इक्वल टू क्या होता है, तो E होता है। यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस उदासीन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात Z इक्वल टू क्या होता है, P, और P इक्वल टू क्या होता है, तो E होता है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि Z बराबर क्या होता है, P। यानी कि सबसे पहले जब हम लोग एटॉमिक नंबर को डिफाइन किए थे तो बताए थे कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की जो संख्या होती है, इस कुल प्रोटॉन की संख्या, इसी के संख्या को हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। किसके संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। और इसी परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं, Z से सूचित करते हैं। और जो प्रोटॉन होता है परमाणु के नाभिक में, इस प्रोटॉन की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। चलिए समझ गए इस बात को। तो इसके बाद जो है हम लोग इसके जो अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि परमाणु संख्या जो होता है उसको कैसे हम लोग निकाल देखते हैं, द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या से कैसे निकालते हैं, और किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या को किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं।